आपके पिताजी अगर कोनो जमीन खरीदे ना तो मन होगा तो आपके भाई बहन को देंगे। तो लड़कियों का भी अधिकार हो गया। लड़का लोग तुम लोग ध्यान से सुनो, तुम्हारे ही लिए कह रहे हैं। महिला लोग तुम लोग ध्यान से समझो, तुम लोग का अगर ब्याह शादी हो जाए, पैतृक संपत्ति में बाल बच्चों का अधिकार हो जाता है, लेकिन खरीदी हुई संपत्ति में बाल बच्चों का अधिकार नहीं। आपके पिताजी अगर कोनो जमीन खरीदे ना तो मन होगा तो आपके भाई बहन को देंगे, न तो दान दे देंगे। भागो निकम्मा है, सब दे सकते हैं, लेकिन खानदानी जमीनवा को जो दादा से मिला है पिताजी को, वो पिताजी काहे लिए दान दीजिएगा? भाई आप खरीदे थे तो पेरेंटल संपत्ति है, बट जाएगा। अगर पिताजी ने जमीन को खरीदा था तो उसका मन है दादाजी की संपत्ति या पिताजी की संपत्ति अगर खरीदे, मन है दान दे देंगे, किसी को दान दे देंगे। हाँ, क्यों देंगे दान? होता है कुछ कुछ निकम्मा लोग होता है नहीं देता है। और भारत में ना अनसिक्योरिटी ज्यादा है। हर इंसान चाहता है कि अपने 4 पीढ़ियों के लिए हम मकान जमीन संपत्ति रख दे। मतलब उसको अपने बाल बच्चों पे भरोसा नहीं है कि सोच रहा आगे कुछ कर पाएगा कि नहीं। इनडायरेक्टली यही ना कहना चाह रहा है, अरे भाई आपने उसको शिक्षा दे दिया, अब उसकी जिम्मेदार होना चाहिए। और हकीकत मायने में अगर वो जिम्मेदार नहीं है, शिक्षित नहीं है, आप सोना का लंका दे दीजिएगा, भुलवा देगा वो। समझ आए कि नहीं? देहात में एक कहावत कहा जाता है, पूत मतलब होता है बाल बच्चा, पूत सपूत। अगर पूत जो है सपूत हो गया, अच्छा हो गया, पूत सपूत तो का धन करी हो। अगर बच्चा अच्छा है तो धन क्या करेंगे? पूत सपूत तो का धन करी है। अब पूत कपूत तो का धन करियो। अगर लड़का है कपूत निकल गया, मतलब कपटी है, तो वो पैसा कोनो काम करे, फूंक के खत्म कर देगा। मतलब पैसा किसी काम का चीज नहीं। क्या? हाँ बेच सकते हैं, पूरा का पूरा बेच सकते हैं पैतृक संपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। संजय बेच के बाल बच्चों में बांट ले अपना, नहीं होगा तब। जैसे दादाजी ने कोई जमीन थी, दादाजी से पिताजी को मिली, अब पिताजी से वो किसको मिलने चाहिए? बाल बच्चों को। तो बाल बच्चों का ऑटोमेटिक अधिकार हो जाएगा। अगर पिताजी को कोई प्रॉब्लम है तो जमीन बेच देंगे, बाल बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घर का प्रॉब्लम था। लेकिन अगर ये सोचेंगे पिताजी कि ना हम बेच के बचवन को नहीं देंगे, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें देना पड़ेगा क्योंकि पिताजी ने खरीदा नहीं था, कहां से मिला था? दादाजी से। तो जो दादाजी से मिला था वो बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन अगर सबकी सहमति से बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई जमीन दादाजी से नहीं मिला, पिताजी कमा के अपने पैसा से खरीदे, तो उनकी इच्छा आपको देंगे चाहे नहीं देंगे। समझ रहा है कि नहीं? तुम डरी हुई हो, कोई ऐसा संपत्ति वाला मामला है नहीं। अब तो लड़कियों का भी अधिकार हो गया है संपत्ति में। हालांकि इस्लामिक कानून में पहले से था, वहां पे महिलाओं का अधिकार था संपत्ति में, इस्लामिक कानून में। इधर भी लागू कर दिया क्योंकि भारत में ना अभी क्या नाम है, समान सिविल संहिता नहीं है। हिंदू के लिए कानून अलग है, कुछ सब नहीं, कुछ संपत्ति के मामला में और ब्याह के मामले में। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया महिला के लिए भी अधिकार रहे। तो आप वंशाली महिला में, तो महिला लोग तुम लोग ध्यान से समझो, तुम लोग का अगर ब्याह शादी हो जाए तो भाई के संपत्ति में अगर अधिकार चाहिए तो उसी समय बोल देना कि हमको चाहिए। ये नहीं कि लटका के रखे यहाँ पे, क्योंकि मतलब भाभी पे चढ़ के रखो, लड़ाई करेगी अभी संपत्ति मांग लेंगे, ये सब नहीं है। हाँ, अब ये भी होता है यहाँ पे। नहीं तो आप अपना लिख दीजिएगा कि मुझे अपने भाइयों की संपत्ति में नहीं चाहिए, उनको दे दिया जाए। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लटका के रखिएगा ना तो दिक्कत होता है। और तुम लोग स्पष्ट बहन से पूछ लेना कि ब्याह शादी जब हो जाए तो चाहिए। अब ये नहीं कि विदाई में गाड़ी में बैठ रही है, पूछ ले, ए बहन सुना तो आज जमीन चाहिए, नहीं समझ आ गया? विदाई हो जाने दो, हाँ? स्टेज पे पूछ के जयमाला के टाइम पे जय, अरे थोड़ा रुक जाओ, भागा कौन चीज जा रहे हैं यहाँ पे? एक आध साल रुक जाओ। क्या जी? मैंने तुम लेके अपने भाई से उसको दहेज में ले जाना चाहती है? जाप रे बाप। मतलब भाइयों से लेके हिस्सा। अब अपनी क्या कहना है कि वो भी तो दहेज में जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। अच्छा तुम नहीं लेके जाना लेकिन जा सकता है, नहीं ले जाओगी? चलो दादाजी चाहे तो बेच सकते हैं, कोई भी संपत्ति को कोई भी बेच सकते हैं। सहमति से बेचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी की संपत्ति को पिताजी सहमति से बेच दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असहमति रहेगी तो पक्का दिक्कत आएगा यहाँ पर। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग क्लियर करा लीजिएगा। लोग जैसे मान के लिए बहन का शादी किए, साल भर 6 महीना बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी आपको रहे आप क्लियर करा लीजिएगा। उसका एक पेपर बनता है, कोर्ट में जाके उसको देना पड़ता है लिखित कि मैं होशो हवास में ये है, बिना किसी के दबाव में अपनी संपत्ति भाइयों के नाम पे करती हूँ, मेरा इसमें नहीं अधिकार है। समझा कि नहीं? हम लोग में मतलब मम्मी से हम ये बात पूछे कि मम्मी आप लिख के दी, तो मम्मी कहेगी हम लोग को तो पढ़ने ही नहीं दिया लोग। मतलब मेरी मम्मी का एज है 53 साल। तो आज से 53 साल पहले किसी को पढ़ने देता था लोग जबरदस्ती? नहीं। उनको उर्दू अरबी पढ़ा दिया लोग, यही सब कढ़ाई बिनाई सिलाई ये सब सिखा दिया और उसके बाद भेज दिया लोग।
तो कहे हमको कहाँ पता ये सब कि लिख के दिया जाता है। तो हम मामा जी से बात किए, हम कह ले जाइए इनको लिखवा के लाइए। तो कोर्ट कचहरी में गए लो, लिखा दिए लो। तो मम्मी करी कि अब हम लोग काहे लिए मांगेंगे ये सब चीज। हम कहे मम्मी समझिए, यहाँ पे पेपर जिंदा रहता है, अधिकार मरता नहीं है कभी किसी का, वो हमेशा जिंदा रहता है। कल को कोई सनक के उठेगा, कह देगा कि हमारा अधिकार है। काहे लिए? जब आपको नहीं लेना है तो इसी को लिखित दे दीजिए। भाई आपको नहीं ना लेना है तो जैसे मुंह से बोल रही है इसे लिख के दे दीजिए। हाँ हमको क्या करना है, आप सब लोग लिखा गया, अच्छा ठीक है। तो तुम लोग को भी करना है तो पूरा फुल एंड फाइनल कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लड़का लोग तुम लोग ध्यान से सुनो, तुम्हारे ही लिए कह रहे हैं। रीजन क्या है? मान के चलो तुम्हारी पत्नी अगर लड़ाकू विमान आ गई, एक और होती है लड़ाकू विमान, तुम्हारी पत्नी आ गई लड़ाकू विमान और तुम्हारी बहन की ब्याह हो गया, लेकिन वो जब छुट्टी पे आएगी तो दोनों में बवाल हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। अक्सर देखिएगा ना, बुआ लोग आएगी तो शॉर्ट सर्किट ढोक करेगा, हो जाता है कि नहीं? और कर में चक्कर में अगर मामला बढ़ गया और कह देगी कि तो हमरा कौन चीज समझती, हम मेहमान है इस घर के, मेहमान है ना, हमरो जमीन है, जा लिखाओ। अरे भाई तो तुम्हें लिखाना है तो पहले लिखा लो, कर किचाइन होने से पहले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपकी इच्छा है, लेना चाहे तो जमीन ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं। लेकिन भारत में कानून के अलावे एक परंपरा भी काम करता है। जो महिला ले लेगी जमीन में, उसे नैहर से लगभग रिश्ता उसका लगा जाएगा खत्म हो गया है। भाई सब ऐसे मुंह बनाएगा, सब पांच को नहीं समझ में आ गया। ये सब की भारत की परंपरा है ऐसी कि बहन लोग को ऐसे माना जाता है अलग, कि जिसका भाई नहीं रहता है तो उसको तो ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन भाई रहता है तो बहन सब वैसे ही दे देती है सर। और स्पेशली आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वाली लड़कियां, क्या जरूरत है ये सब करने की? पढ़ लिख के इतना बनिए कि भाई को दे दीजिए कि चल तो रखा दिए, एक कथा खरीद देते हैं। नहीं समझ में आ गया? और बाप रे बाप, ये इज्जत नहीं ब्लैकमेल है। ये बबनी का कहना है कि नहीं सर नहीं लिखेंगे, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक डेराइल रहेगा, सब इज्जत करेगा सब। नहीं समझे? इज्जत दिल से होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? दबाव में ब्लैकमेल करके, दबाव में करके किसी की इज्जत ज्यादा देर तक नहीं हो, वो डर होता है, इज्जत नहीं। डर एक समय आएगा खत्म हो जाएगा। सपोज भाई बहन ज्यादा कमा लिया, सब भाई ज्यादा कमा लिया, उसको अब उतने जमीन की अहमियत नहीं रही। कोई करोड़पति हो गया तो आपका अहमियत कभी होता है ना कि आप ज्यादा कमा लिए तो पहले की कमाई की अहमियत नहीं रहे। आपका भाई ज्यादा कमा लिया तो कहेगा अच्छा तुमको लेना है जमीन में तो ले जाओ यहाँ पे, और ले जाओ यहाँ पे। तो वो से नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भी बात है, भाई पे विश्वास है, भाभी पे नहीं है। आई से चल लड़को पलट जाता है सब, हाँ उसके बाद में पलट जाता है सब। हाँ असल में वो तो चंटे रहते, उसको खाना दे दी, बतिया सुन रहे हैं आपकी बहन ऐसे बोली है, हाँ वो बेचारा खानवा दे के वो बेचारा भागियो नहीं पाएगा। नहीं समझ आ गया? तो तुम लोग जल्दी जल्दी खा के भाग जाना, 2 रोटी खाना उस दिन। ऐसा कुछ नहीं है, देखो बदलने वाले लोग बदल भी जाते हैं लोग यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे तुम्हारा भाई बदल सकता है पत्नी के बात में आके, तो तुम भी तो किसी के भाई को बदलोगी। तो क्या है, तुम्हारी भाभी का डाउनलोड होके आई थी कि डाउनलोडिंग के टाइम पे वायरस आ गया था। भाभी बदल दी, भैया को तो खराब, अपने अपने बुढ़ऊ को बदल दी। हाँ बारे बाबू वाह। तुम लड़का लोग हमेशा एक चीज याद रखना, माता पिता की सेवा के लिए जितना कमाना एग्जैक्ट उतना हिसाब से मत बता देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जरूरतें सबकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको कोई ज्यादा कमांड कर। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिलजुल के कोई काम को करिएगा, अच्छा रहता है। यहाँ पे परिवार ही नहीं रहेगा तो कमा के क्या कर लीजिएगा? यहाँ पे परिवार बहुत मायने रखता है। वरना दिल्ली उल्ली में जाओ ना, बियाह लगता है विसर्जन करने ले जा रहा है दूल्हा का। क्या अरे 4-5 लोग उसको जान रहे होते हैं, उन्हें एगो ढोल पीट रहा है, दूल्हा पैदल, पता चला बारात है कि विसर्जन पत्ते नहीं चल रहा है, नहीं भसाने ले जाते हैं लोग, कोनो चाहिए विसर्जन उधर, तो लगता है दूल्हा को भसाने ले जा रहा है। भाई गांव में देखो सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे। अरे बाप रे बाप, गांव में एगो बारात और चला गया, मार पक्का होगा। तो संपत्ति समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तुमको लिख देना उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बबनी का कहना है कि सर भाई ने तो दहेज दिया ही, भाई ने तो दहेज दिया ही, अब क्या हम उसका जमीन वो ले लो? तो बबनी का भी कहना सही है। हाँ करी हम भी यही बोल रहे थे। तुम अपने इसका भाई यहाँ पढ़ रहा है कि गाँव है, तुम लोग का भाई यही है ना? देखो जी कौन है इसका भाई, लिखवाना जरूरी से। तुम लोग नहीं लेना, ठीक है नहीं लेना यार। अरे तुम लोग को जमीन लेने की जरूरत क्या है यहाँ पर? नहीं समझे? हाँ ये सब चीज देखो, नियम कानून अपने जगह पे है, परंपराएं अपने जगह पे है। आपको क्या लगता है कि आपकी बुआ ले लेंगी तो तुम लोग बुआ को इज्जत देगा? हाँ अब बहन रहती तो अलग बात है। अब देखिए सारे विवाद का जड़ एक बहुत बड़ा कारण होता है पैसा। समझा गया कि नहीं?
मिडिल क्लास फैमिली के पास बहुत दिक्कतें होती हैं पैसे की। सपोज कीजिए कि आप अधिकारी बन जाइए, इसमें डीएम बन जाइएगा, कोई एसपी बन जाए, कोई डीएसपी बन जाए, कोई अधिकारी बन जाइए, आप अपनी बहन को शौक से दे दीजिएगा कि देख बहन तुम्हारे लिए हम यही बना दे रहे हैं, शौक से दे दीजिएगा। ये पैसा बड़ी खराब चीज है, मजबूर कर देता है किसी ना किसी चीज को यहाँ पर। वरना आप देखना, अमीर आदमी किसी पार्टी शादी ब्याह में जाएगा, नॉर्मल खा के उठेगा चलाएगा। जो गरीब आदमी होगा ना, उसको लगेगा ये खाना हमको दोबारा 2-3 महीना बाद मिलेगा, इसलिए देखिएगा ना वो लड्डू समोसा मिठाई के लिए लूट करेगा। अरे भाई उसको भी शौक नहीं है लूटने का, उसको पता है कि आज बढ़िया खाना मिल रहा है, घरे अच्छा नहीं मिलेगा। ये पैसा जो है ना बहुत खराब चीज है। किसी को जरूरत से ज्यादा अगर कमी हो जाएगी पैसे की ना, तो वो उसके अंदर ऐसा लगेगा कि भाई हमको दोबारा नहीं मिलेगा, तो लोग कहेंगे देख रहे दलित दर को संस्कारे नहीं है। अरे उसको पैसा की कमी है रे बेचारा। उस बहुत बार देखना ना, हम बारात में कई बार नोटिस करते हैं, हम खाना पीना में ज्यादा नहीं जहां चलाया जाता है, तो कई बार हम बूढ़े लोगों को देखे हैं कि खाना के लास्ट में अगर उन्हें कोई मिठाई दिया जाता है ना, तो देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है ना, वो रख देते हैं कि घर जाके अपने नाती पोता को देंगे। आप गौर करना है यहाँ पे, ये हाल है भारत में। यहाँ पे अगर जमीन से जुड़े तो आपको पता चलता होगा, यहाँ पे देखे होंगे आप गौर से। तो हम लोग देखते हैं ना कि अगर ऐसा कोई रख रहा है ना, तो अनजाने में कहते हैं बाबा आपको नहीं मिला, ये रख लीजिए आप। मतलब वो बेचारे नीचे रख देते हैं कि हम अपने ले जाके छोटा नाती तो देखेंगे वहां टेबलवा पे नहीं है, हमको पता है कि नीचे रखे, लेकिन फिर भी आदमी 2 एक्स्ट्रा, आपको नहीं मिला बाबा, देखिए हाँ लीजिए यहाँ पर, वो भी खुश। समझ गया? सबसे बड़ा कमाई किसी के चेहरे पे आप मुस्कुराहट ला दिए। बाकी ये आप करोड़पति भी बन जाइएगा तो 3 टाइम खाइएगा, पैसा थोड़े फाँक के जाइएगा। और याद रखिएगा जितना कमाएंगे आप नहीं भोग पाएंगे। आपके पिताजी जो घर द्वार जमीन जायदाद बना दिए ना, उस पे आप भोगिएगा, पिताजी नहीं। और आपकी कि आपका छोटका सब आपकी संपत्ति में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर दलित दर होगा सब तुम लोग जैसा तुम लोग का लक्षण है उसे देख के क्या लग रहा है यहाँ पे?